Hi friends, this is Saksham Gupta and this is the second part of our series of optical instruments and आज हम कवर करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था सिंपल माइक्रोस्कोप। आप सबको एक सजेशन है फ्रेंड्स कि अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं देखा तो और आप डायरेक्ट इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी जो मैं डायरेक्ट वहां से रिलेट करूंगा, कुछ प्रिंसिपल्स भी ऐसे होंगे, तो इट्स बेटर कि आप पहले एक बार वो वाले देख ही आए तो आपको काफी ईजी पड़ेगा समझने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फ्रेंड्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? अब क्या होता है इससे पहले हम ये जान लेते क्यों होता है। यार हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप था, हमें पता है हमें सिंपल माइक्रोस्कोप की नीड क्यों आई थी, क्योंकि भैया हमारे पास वो एक छोटे ऑब्जेक्ट थे, वो कंसिडरेबल एंगल नहीं बना रहे थे, उसे डी से पास हम नहीं ला पा रहे थे, तो हमने यहाँ सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था। उसका प्रिंसिपल हमें समझ भी आया था। बट आज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों पढ़ रहे हैं? हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इतने छोटे हैं कि उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से भी मैग्नीफाई बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में आपका यूज होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने कई बार सुना भी होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आज हम स्टडी करते हैं कि यार ये कैसे फंक्शन करता है, एंड इट्स सीरियसली वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट। एंड आप देखिए कि ये कैसे सिंपल माइक्रोस्कोप का ही एक बड़ा भाई होता है। तो देखते हैं कैसे काम करता है। सो लेट्स गेट इनटू द वर्किंग। सी फ्रेंड्स, इसमें यार ये थोड़े अजीब से बन गया है, समझ लेना है, दोनों लेंस ही है, फाइन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और ये हमारा आईपीस होता है। तो एक चीज तो हमें देखने पर से क्लियर हो गई कि हाँ ये कंपाउंड है, तो इसके अंदर दो लेंस तो यूज हो रहे हैं, तो कुछ तो उससे कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स तो है ही उससे। तो कॉम्प्लेक्स है तो इसकी फायदा भी बहुत है। फायदा कैसे है कि फ्रेंड्स सपोज इसमें क्या होता है, इसमें ना हम देखते हम जिस लेंस से देखते हैं, मतलब हमारी हम जिधर आंख को रखते हैं वो हमारा ये वाला होता है, हम व्यू इससे करते हैं। ये नोट करना चाहिए कि आई पीस वाला जो लेंस है वो हमेशा बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव वाले लेंस से। अब होता क्या था आपके सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में फ्रेंड्स क्या था कि सपोज आपका जो भी ऑब्जेक्ट था उसको मैग्नीफाई किया जा रहा था। मतलब सपोज उसकी एक हाइट h नॉट थी तो एक हाइट hi बनाई जा रही थी, वो मैग्नीफाइड होती थी, ऐसे काम कर रहा था। बट इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारे पास आई पीस है, मेन लेंस तो हमारा ये है, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इसके सामने नहीं रखते, हम ऑब्जेक्ट को पहले मैग्नीफाई करते हैं ऑब्जेक्टिव के थ्रू, तो उसकी एक इमेज बनती है और वो इमेज जो मैग्नीफाइड होती है वो हम आई पीस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी इमेज है, और वो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो इमेज बनेगी वो एक मैग्नीफाइड बनेगी। तो मैग्नीफाइड वो पहले ही हो चुका है और उसको ये एक और बार मैग्नीफाई कर देता है। तो जब दो बार मैग्निफिकेशन होती है तो इमेज सीरियसली काफी बड़ी हो जाती है। तो अब हम देखते हैं यार उसको कैसे करते हैं। लेट अस सी फ्रेंड्स कि ये ऑब्जेक्टिव का फोकस है f नॉट एंड लेट इट बी 2f नॉट। तो करते क्या है फ्रेंड्स, हम ऑब्जेक्ट को ना, जो हमारा ऑब्जेक्ट जिसको मैग्नीफाई करना है, लेट इट बी ऑफ हाइट h नॉट, इसको हम f और 2f के बीच में रखते हैं। f और 2f के बीच में रखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि यार f और 2f के बीच में रखने से जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है, लेट इट बी 2f नॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो वो इसके बियॉन्ड होती है। लेट इट बी कि वो कहीं पर यहाँ पर बन गया h1 hi और वट एवर यू से, क्योंकि आपको पता है कि 2f नॉट के बाद बनेगी f और 2f के बीच में रखी है, तो ठीक है। आपको ये भी पता है कि यार ये मैग्नीफाइड होगी इमेज, इस केस में मैग्नीफाइड इमेज बनती है, ठीक है भैया, हमें ये भी पता है कि हाँ मैग्नीफाइड बनती है। अब क्या करें, अब अगेन वो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस बस यूज हो जाएगा। क्या कैसे होगा हमारा, हम इस लेंस को ऐसी जगह एडजस्ट करेंगे इस एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, कि आपका जो यूई है, दैट इज कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो आप एडजस्ट कर सकते हो ना, क्योंकि आप इस लेंस को आगे पीछे करोगे तो ये यूई आप डिसाइड कर रहे हो, और आप इसकी फोकल लेंथ फिक्स है, तो आप इसको कुछ इस तरह फिक्स करते हो कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो कहीं यहाँ पर आए, लेट इट बी एफ ई। ई स्टैंड्स फॉर आई पीस। ऐसा हमने क्यों किया, अगेन क्योंकि हमें एक वर्चुअल इमेज चाहिए जो कि लार्ज साइज की हो। तो फिर से हम ऐसे करेंगे, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कहीं पर एक ये जो इमेज है ये वर्चुअल मिल गई है, एंड लेट इट बी एच डबल डैश।
तो अब आप देखो फ्रेंड्स कि एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, उसकी आपने एक इमेज बनाई जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट था। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि एक एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट रख सके, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्टली वही साइज का ऑब्जेक्ट रखना पड़ रहा था। तो बहुत इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है। आपने इसको यहाँ पे और आपने यूवी ऐसे एडजस्ट किया कि वो इसकी फोकस के अंदर है। क्यों है फोकस के अंदर? ताकि आपकी जो एक इमेज बने वो वर्चुअल बने और वो एनलार्ज्ड हो। तो अब आप यहाँ से देखोगे तो आपको काफी एनलार्ज्ड इमेज नजर आएगी। अब अगेन इसके मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलाज पे जाते हैं। तो आपको दिख क्या रहा है? आपको इस वाले लेंस से दिख रहा है। तो आपका जो एंगल होगा बीटा, वो आपका ये वाला होगा। यहाँ से आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो आपका मैग्निफिकेशन क्या होता था फ्रेंड्स? मैग्निफिकेशन होता था आपका visual angle subtended with the help of instrument upon without the help of instrument. So it can I write it tan beta upon tan theta? Tan theta आपको याद है क्या होता था? tan theta के लिए हम क्या करते थे फ्रेंड्स? tan theta के लिए हम क्या करते थे? सपोज ये h है और आपकी ये d है, तो ये थीटा कितना एंगल होता था? ये मैक्सिमम पॉसिबल एंगल होता था विद द नेकेड आई, क्योंकि आपने इसको देखो d पे लेके आ चुके हो। तो tan theta नॉट कितना होता था फ्रेंड्स? tan theta नॉट हुआ करता था हमारा h/d। तो tan थीटा तो यहाँ पर हम h/d सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा tan बीटा की बात कर लेते हैं। थीटा तो हम पुट कर देंगे। tan बीटा क्या होगा फ्रेंड्स? देखो tan बीटा क्या होगा? tan बीटा होगा हमारा hi/ue, hi/ue। ठीक है, अब आप मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में पुट करो। सो m becomes hi/ue upon tan theta. What's tan theta? It's h/d. Let it be h0/d। h0 मतलब जो हमारा असलियत में ऑब्जेक्ट था। तो ये कुछ ऐसा बन गया। ये क्या बन गया आपको और क्लैरिटी से अगर मैं लिख के देखूं, hi/ho into d/ue। अच्छा, तो ये आपका फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, बट इसको आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो ताकि आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सको। इसको कैसे हम फर्दर मॉडिफाई करेंगे? फर्दर मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस वाले केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हम केस की बात कर रहे हैं, जो आपकी जो नॉर्मल मैग्निफिकेशन होता था ना -v/u hi/ho, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यार हमें पता है इसका मैग्निफिकेशन क्या होता था? -v/u। फाइन माय फ्रेंड्स। और इसको आप किसके इक्वल करते थे? इसको आप इक्वल करते थे hi/h0 के। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे हम? hi/h0, क्योंकि आप देखो तो hi तो आपका यही है इस वाले के केस के लिए। तो आप hi/h0 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रेंड्स। तो कितना हो जाएगा? लेट इट बी vo है ऑब्जेक्टिव से जो इमेज डिस्टेंस है, vo by let this be what? You can let this be u0, v0 by u0. So what will it become? hi/ho. It will become -v0 by u0 into d/ue. This is the actual formula. और अगेन इसके भी हम वैसे ही दो केसेस बनाएंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए। केसेस आप बाद में याद भी कर सकते हो, हम उनकी थ्योरी पे चले जाते हैं, बट आपका ये बेसिक फॉर्मूला है जिसको हम थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे। अब हम वन बाय वन केसेस देख लेते हैं कि व्हाट आर दोस केसेस जिनसे हम अलग अलग केसेस, वही आपके रिलैक्स्ड आई के और आपके स्ट्रेन्ड आई के मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्निफिकेशन के केसेस डिस्कस करने वाले हैं। केस 1, एंड एज यू कैन गेस कि केस 1 हमारा क्या होगा। हम पहले ऑफ कोर्स हम उससे स्टार्ट करेंगे मिनिमम मैग्निफिकेशन से। मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस डिस्कस करने से पहले अगेन हम वो लिख लेते हैं कि यार हमारा फॉर्मूला क्या था। ये आप याद कर लेना, -v0 by u0 into d/ue। ठीक है, अब हमारा एक सेकंड हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना भी देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये हमारा कहीं पे u0 था, h0, ये कहीं पे हमारा v0 था, ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस था ये आपका ue था। ये hi था। ये कुछ आपके साथ ऐसा केस था। ठीक है भैया, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमारा मेन लेंस तो ये था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का इससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो इसी को एडजस्ट करना है। अच्छा, मिनिमम मैग्निफिकेशन मतलब क्या था? मिनिमम मैग्निफिकेशन का मतलब था कि जो आपकी इमेज होगी VE वो आपकी इंफिनिटी पे बनती थी। ये क्यों बनती थी इंफिनिटी पर? ताकि जो आपको बहुत ही दूर जैसे आपको पास देखने में स्ट्रेन होता है, जैसे आपको पास, तो आपको दूर देखने में स्ट्रेन नहीं होता। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन का मतलब VE इक्वल्स इंफिनिटी। अच्छा, VE इक्वल्स इंफिनिटी में इस वाले केस की बात करते हैं, आईपीस वाले लेंस के लिए।
तो अब आपको पता है अगर वी इन्फिनिटी है तो आपका यू कितना रहा होगा, एफ ऑफ ई आई पीस के लिए। तो आपका मैग्निफिकेशन कितना हो गया फ्रेंड्स, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। ये आपका केस 1 हो गया। ऐसे हम केस 2 डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 में क्या होगा फ्रेंड्स, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मतलब कि इस वाले केस में क्या होगा कि जो हमारी जो इमेज होगी, जो हमारी दूसरे लेंस से बन रही होगी, वो हमारे बहुत पास होगी। बहुत पास मतलब कितने पास ला सकते हैं भैया, हमने लास्ट में डिस्कस किया था, मैक्सिमम पास आप उतना ला सकते हो जब तक कि डिस्टेंस डी ना हो जाए। मतलब जो वर्चुअल फॉर्म्ड इमेज होगी उसका भी डिस्टेंस जब तक डी ना हो जाए तब तक हम मैक्सिमम मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में अगर फिर से हमें पता है कि यार वी तो हमारा डी होने वाला है, एफ तो एफ ही रहने वाला है, तो हमें यू कैलकुलेट करना है। अगेन हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा केस 2 का आंसर हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। एफ आपका v आपका कितना होने वाला है, माइनस 1/d माइनस 1/u इक्वल्स 1/fe। कूल। तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स, हमें तो u ही चाहिए, हमें तो u ही चाहिए। इसको आप प्लस कर लो क्योंकि आपको तो मॉड्यूलस वैल्यू चाहिए ना। इसको मैंने प्लस भी कर दिया क्योंकि हमारा u भी नेगेटिव साइड में है। तो आपको 1/u कितना हो जाएगा, इक्वल्स 1/fe प्लस 1/d। सो u becomes fe d upon fe plus d। ये बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका चलता है आपके पिछले वाले केस से। अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल्स क्लियर हैं तो ये सब बहुत आसान है आपके लिए, और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने, ये तो हम थ्योरी हम एक बार डिस्कस करनी जरूरी है। तो आपको मैग्निफिकेशन कितना बन जाता है यहाँ पे, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू। व्हाट्स यू, यू इज एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी इक्वल्स माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये आपका केस 2 सॉल्व हो गया। इस केस में हमारे पास मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगी, दैट इज कि जैसे केस 1 में इमेज जो थी इसकी वजह से इंफिनिटी पर बन रही थी, इस बार आपकी जो इमेज है कहीं डी पर बनेगी। उस डी पर बनने से क्या होगा, आपको एक मैक्सिमम बीटा एंगल मिलेगा, और उसी को हमने डिराइव करा है जो कि माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस वाज सक्षम गुप्ता।